मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज जब मैं बाजार गई तो अली खावर भी मेरे पीछे पीछे आ गया। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरी दोस्त ने मेरा सामान देखा तो अली खावर ने कुछ ऐसा डाल दिया जिसे देखकर तो मैं शर्मिंदा हो गई। इश्क किस्त नंबर 11 का दूसरा हिस्सा। अली खाबर ने उसे गौर से देखा तो वो सफेद रंग की कमीज शलवार के ऊपर मोटे फिरोजी रंग का स्वेटर पहनी हुई थी। साथ ही साथ सर्दी ज्यादा होने की वजह से उसने अपने जिस्म के ऊपर सह रंग की खूबसूरत शाल भी डाली हुई थी। सर्दी से उसकी गाल होंठ सुर्ख हो गए थे और उसके कान भी और नाक भी। और वो एक तरह खड़ी मायूसी से अयूबी नेशनल पार्क के ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देख रही थी। अयूबी नेशनल पार्क इतनी खूबसूरत जगह थी कि अगर वो रोजा की वजह से मायूस ना होती तो वो उस पार्क को एक एक चीज को खूब इंजॉय करती। मगर जब इंसान अंदर से खुश नहीं होता तो फिर दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज उसे खुश नहीं कर सकती। फिरदौस ने एक हाथ से अपने चेहरे पर आए हुए बालों को एक तरफ किया। अली खाबर ने उसके न जाने कितनी तस्वीरें ली थी। सफेद रंग के लिबास में वो बहुत प्यारी लग रही थी और कुछ अकेले खड़े होकर जिस तरीके से कुछ सोचते हुए क्या जगह को देख रही थी। अली खाबर ने वो मंजर अपने कैमरे में महफूज कर लिया था। अली उसे वहीं खड़ा देखता रहा तो फिरदौस ने अपनी उंगली से आंख का एक किनारा साफ किया। अली खाबर अब चलता हुआ सीधा उसकी तरफ आ रहा था। वो आया और उसके बराबर में आकर खड़े हुआ। सामने का नजारा बेहद दिलकश है ना, अली खाबर ने उसे देखते हुए कह रहा था। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो उसे उस वक्त नीली जीन्स के डार्क नीले रंग का स्वेटर पहना हुआ था। साथ ही साथ उसने कंधों के ऊपर से जैकेट भी डाली हुई थी जिसमें वो बहुत पुरकशिश दिखाई दे रहा था। फिरदौस ने उसे एक नजर देखा। उसके माथे के ऊपर मौजूद उल्टी तरफ जो तिल था वो कितना अच्छा लगता था उसके चेहरे पर। मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ कब से अकेली खड़ी हो और किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। क्या आप परेशान हो? वो आहिस्ता सी आवाज में अपने लहजे को नरम रखते हुए कह रहा था। कुछ नहीं, वो मुख से बोली। कुछ तो है, क्यों उदास हो? नहीं तो मैं तो नहीं हूँ, झूठ मत बोलो, तुम्हें पता है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। अब 12। वो चुप नहीं रहा। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा मगर वो कुछ नहीं बोली। अपने पेरेंट्स को याद कर रही हो? जी, वो मुख्तसर कहने लगी। मैं भी याद कर रहा हूँ अम्मी को। तुम्हें पता है तुम्हारे और मेरे दरमियान एक और चीज एक जैसी है और वो ये कि हम दोनों अपनी अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करते हैं। उसकी खास वजह पता क्या है फिरदौस? अली उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। क्या है? वो पूछे बिना न रह पाई। बताएं। वो उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी वजह से ये है कि हम दोनों अपने अपने बाप से बहुत दूर रहे हैं। अली खाबर की इस बात पर फिरदौस ने सब आंखें उठाकर अली को देखा। वो हैरान रह गई थी। जब ज्यादा ऐसा नहीं है, मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी। बस वो जरा मसरूफ रहते हैं, उनको जमीन पर जाना होता है, काम होता है, इस वजह से मैं अपने वालिद से बिल्कुल दूर नहीं हूँ। और ना वो मुझसे। फिरदौस ने बहुत सफाई से झूठ कहा मगर अली उसे देखता रहा। ठीक है चलो छोड़ो सब बातों को, वहां चलते हैं, यहाँ अकेली मत खड़ी हूँ। नई जगह है इसलिए एहतियात करो। वो बड़ी नरमी से उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। जी अच्छा। वो बस इतना ही बोल ली और अली खाबर उसे अपने साथ आगे तक ले आया। दोनों ही अब एक दूसरे के साथ चलते हुए आगे बढ़ रहे थे जबकि फिरदौस के चेहरे पर वही मायूसी थी। फिरदौस अली खाबर ने उसे पुकारा। अली ने अपना बैग कंधे के ऊपर से उतारकर एक मोटे पत्थर के ऊपर रखा। यहाँ बैठो। अली खाबर ने उसे दूसरे पत्थर पर बैठने को कहा। वो दोनों जहाँ बैठे थे वो जगह काफी ऊंची थी। बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। सामने से नजर आते माहौल की खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाओं में परिंदों की चहचहाने की आवाज बड़ी अच्छी लग रही थी। अली खाबर ने अपने बैग में से वो दोनों चीजें निकाल कर फिरदौस की तरफ जो उसने फिरदौस के लिए ली थी। अली खाबर ने वो सारी चॉकलेट्स फिरदौस की तरफ बढ़ाई और फिर आखिरी में वो प्यारा सा छोटा सा टेडी बियर। ये कितना क्यूट है, वो बोले बिना ना रह पाई। हाँ, मैंने सुना है कि लड़कियों को चॉकलेट्स और छोटे छोटे टेडी बियर्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारे लिए कल मैं तुम्हें दे नहीं पाया था। अली ने वो दोनों चीजें फिरदौस की तरफ बढ़ाई। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले सकती। फिरदौस ने साफ इनकार कर दिया। क्यों? इसमें कौन सा हम बम है जो तुम अगर छोड़ो लोगे तो फट जाएगा? अली खाबर की बात पर हंसते हुए कह रहा था। ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ये तुम्हें देने के लिए लाया हूँ। अगर तुम नहीं लेना तो वहां खाई के नीचे फेंक दो। अली खाबर ने उसको दो चॉकलेट्स दी। या तो अभी चॉइस दी, या तो रख लो या फिर फेंक दो। मगर मैं क्यों कर फेंक दूं? इतना अच्छा है ये छोटा सा टेडी बियर, अच्छा है तो रख लो। वो भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। फरदौस चंद लम्हे से उसे और टेडी बियर को देखती रही, यूं जैसे वो कुछ सोच रही हो। थैंक यू। अली काबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इस छोटे से टेडी बियर को देखकर वो शायद थोड़ी सी खुशी हो गई थी।
अली खबर ने चॉकलेट्स खोलकर उसके तरफ बढ़ाई। दोनों ने उस चॉकलेट्स में से आधी आधी शेयर की थी। वो दोनों ही सर्द हवा की झोंकों के दरमियान एक दूसरे के साथ बैठे हुए अयूबी नेशनल पार्क के नजारे देख रहे थे। अयूबी नेशनल पार्क के बाद तमाम स्टूडेंट्स ने बंदरगली का रुख किया। बंदरगली इस वजह से मशहूर थी क्योंकि वहां बंदरों की तादाद इंसानों से ज्यादा थी। सियाहों के लिए ये तफरीह का मकाम था। बंदरगली बंदरों की वजह से तो मशहूर ही थी, मगर साथ ही साथ अपनी खूबसूरत नजारों की वजह से भी। हरा भरा सा खूबसूरत सा माहौल, बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ पर इस बंदर गली को मजीद खूबसूरत बनाते बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने खाने का कुछ हिस्सा निकाल कर अंदर को डाला था। फरदौस ने भी उस जगह की खूबसूरती को खूब सराहा। उसने अपने बैग में से सब कुछ खाना निकाल कर एक बंदरों को डाला तो काफी सारे बंदर अचानक से उसके खाने के ऊपर लग चुके थे। फरदौस डर के पीछे हटी। इतने में एक छोटा सा बंदर फरदौस के कंधे पर आकर बैठा। फरदौस ने उसे देखकर जोर से चीख मारी और इसकी चीखी आवाज पर जोर जोर से हंसने लगा। वो मंजर काफी फनी था और वो बंदर अब तक फरदौस के कंधे पर बैठा हुआ था। अली उसे हटा ले मेरे कंधे के ऊपर से, मुझे डर लगता है। इससे कुछ नहीं करेगा तुम्हें, वो पहले मैं एक तस्वीर लूंगा, इसके बाद हटाऊंगा। अली वो गुस्से से चीखती, अल्लाह का वास्ता इसको हटा दे, ये मेरे बाल खा रहा है, वो तुम्हारे बालों से खेल रहा है। फिरदौस अली खबर ने उसकी तस्वीर बनाकर बंदर के साथ ली और फिर बड़े इख्तियार से उस बंदर को उसके कंधों पर से उठाया। इंतहाई बदतमीज इंसान है आप। फिरदौस ने उसे देखकर गुस्से से कहा, मैं आपको कह रही हूँ कि कंधे पर से बंदर को हटाएं और आप हैं कि बंदर के साथ तस्वीरें बनाने में लगे हैं। हद है। वैसे इसके दोनों गाल गुस्से से सुर्ख हो रहे थे। वैसे तुम और ये बंदर दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे थे। अली खाबर ने शरारत से फरदौस को देखते हुए कहा और वो हंस पड़ा, जबकि फरदौस उसे घूर कर रह गई थी। पर मुझे लगता है कि इस बंदर की शक्ल बिल्कुल एक अली खाबर नामी लड़के से मिलती है, वो कहते हुए आगे बढ़ने लगी, जबकि अली खाबर उसके पीछे खड़ा हंसता रहा। अब बंदर इतना भी खुशकिस्मत नहीं कि उसकी शक्ल मुझ जैसे हैंडसम लड़के से मिलती हो। बिल्ली की ख्वाब में छिछड़े। फरदौस ने भी फौरन से जवाब दिया, यानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि मेरी शक्ल वाला बंदर तुम्हारे कंधे पर बैठा हुआ था, वो भी अपना नाम का एक था। तेजी से फरदौस के पीछे आकर कहने लगा, ना जाने क्यों कुछ लोगों को बहुत ही खुशफहमियां हैं अपने बारे में। वो कहती हुई आगे बढ़ रही थी। उन दोनों जगहों से घूमने के बाद यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स काफी थक गए थे और सो चुके थे। अगली सुबह इन्हें अमेरिका किसी और मुकाम के लिए निकलना था। अगली सुबह हुई तो वो सारे मॉल रोड पर निकल चुके थे। मॉल रोड अमेरिका एक इंतहाई खूबसूरत मकाम था जहाँ पर सांव का रश था, हमेशा ही होता था। इस जगह पर चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी, लोगों का रश हमेशा ही रहता था। मार रोड पर बहुत सी छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे बड़े रेस्टोरेंट और होटल मौजूद थे। वो जगह अपनी रौनक की वजह से भी बड़ी जानी जाती थी। वहां पर लोगों की चहल पहल और हमेशा गहमा गहमी रहती थी। दूसरी तरफ से मरी के रहने वाली औरतों के हाथ से बने हुए काम थे जो बड़ी महारत से उन्होंने किए थे और फ्रॉक के लिए दुकानों पर लगाए हुए थे। हर एक को मरी का माल और बेहद पसंद आया था और हर कोई खरीदारी में मसरूफ हो गया था। और यासर ने वहां से काफी सारी चीजें ली थी। इसी तरह से अलग अलग स्टूडेंट मरी में माल रोड की दुकानों से खूबसूरत और मुफ्त सामान खरीद रहे थे। फरदौस यूं ही चलते चलते एक दुकान पर रुकी। उस दुकान पर लटकी हुई मर्दाना शॉल बहुत खूबसूरत थी। उसने एक डार्क ब्राउन कलर की शॉल पसंद की। वो शॉल उसने रजा के लिए ली थी। साथ ही साथ उसने ब्राउन रंग के जूते भी खरीदे थे जो कि मरी में ही खास तौर पर बनाए जाते थे। राबिया के लिए उसने हाथ से बनी हुई कढ़ाई वाली एक बहुत ही खूबसूरत सब्ज रंग वाली शॉल खरीदी थी और हाथ की दस्तकारी से बना हुआ एक बेहद खूबसूरत क्रोशिया का बैग। और फिर दोस्त ने उन दोनों के लिए और भी बहुत सारी चीजें खरीदी थी। वो अपने माँ बाप के लिए ये सारी चीजें खरीद कर बहुत खुश थी। ये जाते साथ ही कि मैं बाबा को अच्छा सा पैक करके दूंगी, वो दिल ही दिल में सोचते हुए उनके लिए मजीद चीजें लेने लगी। दूसरी तरफ अली खाबरू की खरीदारी में मसरूफ था कि उसकी नजर औरतों की ज्वेलरी पर गई तो उसे सामने ही शीशे में कैद एक बॉक्स में बहुत सारी रिंग्स नजर आई। अली खाबर की नजर एक रिंग की बेहद खूबसूरत सी पत्थर वाली रिंग पर जा टिकी। दुकानदार से कहकर उसने वो निकलवाई और वो फिर अंदाजा लगाकर उसने फरदौस के लिए वो रिंग खरीद ली। उस रिंग में मौजूद सफेद पत्थर की चमक बिल्कुल फरदौस की आंखों की तरह थी। अली खबर ने फरदौस के लिए वो रिंग बड़े दिल से ली थी और उसे लेकर वो जैसे ही बहुत खुश सा था। वो चलता हुआ फरदौस के पास से आया और वो किसी और दुकान पर कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीद रही थी। ड्राई फ्रूट लेने के बाद वो और अली खबर अब मुख्तलिफ दुकानें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अली की नजर एक दुकान पर पड़ी जहां पर पख्तून औरतों के लिबास और जेवरात जो पख्तून सकाफत के साथ तो प्रेजेंट करते हुए वो तमाम लिबास और जेवरात जूते बड़े सलीके से लटके हुए थे। अली खाबर की नजर एक बेहद खूबसूरत से झूमर पर गई जो पख्तून और तन दुपट्टे के
साथ अपने सरों पर लगाती थी। वहीं खड़े होकर उसने फरदौस को भी वहीं अपने साथ रोक लिया। और ये देखो, ये कितने खूबसूरत है फरदौस। हाँ वाकई ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हें कौन सा पसंद है उसमें से? सारी ही बहुत अच्छे हैं, मगर ये गोल वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ मुझे भी गोल वाला अच्छा लग रहा है। आप ऐसा करें कि उसे पैक कर दें। अली खावर की बात पर फरदौस ने चौंक कर अली खावर को देखा। ये आप किसके लिए ले रहे हैं? जाहिर सी बात है कि मैं तो नहीं पहनूंगा, ये तुम्हारे लिए लिया है। बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा था तो मैंने सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया। आप दुकान वाले को मना कर दें। मुझे नहीं चाहिए, मैं ये नहीं ले सकती, ये ठीक नहीं। लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है और मैं ये ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप उसे छोड़ दें। फिरदौस ने आहिस्ता आवाज में अली को देखकर कहा। वो दोनों खड़े होकर आहिस्ता सी आवाज में बहस करने लगे, जबकि दुकान वाला कभी फिरदौस को देखकर तो कभी अली खाबर को देखता रहा। अरे भाई, ये पैक करना है या नहीं? दुकानदार ने तंग आकर खाबर से पूछ लिया। अरे भाई, आप उसे पैक कर दे। पाकिस्तानी बीवियों की तो आदत होती है बहस करने की बाजारों में। फरदौस ने चौंक कर अली खाबर को देखा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो दोनों इस शॉप से बाहर निकलकर अब रोड पर चल रहे थे। एक बार पहनो तो सही, कैसे लग रहा है? अली खाबर ने फरदौस पर जोर दिया। सॉरी, मैं ये नहीं लूंगी। मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था फरदौस। मैं तो तुम्हें उसे पहनता हुआ अच्छा भी नहीं लगूंगा, इसलिए तुम ही पहन कर देखो, एक बार कैसा लगता है तुम पर? वो फिरदौस तो कहते हुए उसे देख रहा था। जी नहीं, अच्छा बेशक तुम ना पहनो, मगर उसे अपने पास रख लो। नहीं, मैं उसे अपने पास भी नहीं रखूंगी। फिरदौस ने साफ इनकार किया और फिर जाने लगी। ठीक है, मत लो। अली खाबर ने वो झूमर वापस अपनी जेब में रख दिया और वो फिरदौस के साथ आगे चल रहा था कि अली खाबर ने बड़ी तेजी से वो झूमर निकाल कर उसके किसी शॉपिंग बैग में डाल दिया और फिर खुद गायब हो गया। फिरदौस नूर के साथ बैठी हुई थी, किसी जगह पर खाना खा रही थी। उन्होंने खाने में मर की बेहद मशहूर चपली कबाब और साथ ही मोटी गर्मा गर्म तिल वाली नान ऑर्डर की थी। तुमने क्या लिया? नूर ने फिरदौस को देखते हुए कहा। मैंने अम्मी और बाबा के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। और वो बेहद खुशी से नूर को बता रही थी। मैं तुम्हें दिखाऊं कि मैंने क्या क्या लिया है उन दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। फरदौस अपने हाथ साफ करती हुई अब सीधी बैठ चुकी थी। उसने एक एक करके नूर को तमाम सामान दिखाया। ये क्या है फरदौस? नूर ने कहा। फरदौस ने वो शापर देखा तो वो उससे पहचान गई थी कि ये अली खावर की हरकत है। अली खावर के ऊपर ऐसे लम्हे के लिए गुस्सा तो जरूर आया था। तुमने अपनी डिनर के लिए बहुत अच्छी चीजें खरीदी हैं फरदौस, मगर यार ये दिखाओ, ये क्या है? बड़ा प्यारा लग रहा है। नूर ने वो शापर खोलते हुए उसमें से वो झूमर निकाल कर अपने करीब रखा। अरे वाह, ये तो कितना खूबसूरत! तुमने पहना क्यों नहीं उसे? चलो अब मैं तुम्हें पहनाती हूँ, ये पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। फरदौस मरी वाले भी कहेंगे कि एक दफा का जिक्र था कि फरदौस नामी एक खूबसूरत लड़की यहाँ आई थी। नूर झूमर लेकर उठ खड़ी हुई और उसे अपने बालों में से चंद बाल निकाल कर उसके जुमों को बड़ी खूबसूरत तरीके से सेट करके उसके बालों में लगाया। नूर, तुम क्या कह रही हो? रहने दो। फरदौस ने नूर को कहा। खामोशी के साथ बैठी रहो, जब लिया है तो लगाओ भी। और अब वो नूर को क्या बताती? नूर ने फरदौस की बात नहीं मानी थी। अरे वाह फरदौस, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। अगर तुमने ये अपने बालों में से निकाला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कितना खूबसूरत लग रहा है तुम पर। मैं तुम्हारी पिक्चर खींच कर तुम्हें दिखाती हूँ, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। नूर ने उसकी पिक्चर लेकर उसे दिखाई तो वो वाकई खूबसूरत लग रही थी। अच्छा लग रहा है, फरदौस ने कहा। देखा, कहा था ना मैंने। नूर से कहा। अब तुम उसे मत उतारना, बहुत फिट सूट कर रहा है तुम पर। वो दोनों ही आपस में बातें करते हुए खाना खा रही थी कि फरदौस की नजर अचानक उस स्याह रंग की जैकेट वाले लड़के पर पड़ी। सर्दी की वजह से अली खाबर की नाक और कान सुर्ख हो रहे थे और सर जैकेट लड़का अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे उन दोनों से कुछ फासले पर खड़ा फरदौस को देख रहा था। फरदौस की नजर उस पर पड़ी तो वो फरदौस को देखकर आहिस्ता से मुस्कुरा रहा था। फरदौस के गाल उसके यूं देखने से गुलाबी हो गए थे। उसने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को एक तरफ किया तो फरदौस के हाथ उसके झूमर पर लगा। फरदौस ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। फरदौस अपना चेहरा मोड़कर नूर की तरफ मुखातिब थी। वो यूं जैसे वो अब उसे देख ना रही हो, जबकि फरदौस को यूं महसूस हो रहा था कि वो उसे ही देख रहा है। मगर जब कुछ देर के बाद फरदौस ने उस जगह पर देखा तो वो वहां नहीं था। फरदौस ने जरा गर्दन मोड़कर दूसरी तरफ देखा, वो वहां भी नहीं था। आहिस्ता से उसने झूमर पर हाथ फेरा। शायद उसके गाल और नाक अब दोबारा से गुलाबी हो गए थे। जारी है।